हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सूत्रास। आज क्वांट के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज़ में हम सेट नंबर 20 सॉल्व करने वाले हैं एंड आज का जो सेट होगा वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा एंड क्वेश्चन का लेवल SBI PO मेंस लेवल का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो ये रहा हमारा आज का DI फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है हमारे पास। ओके तो चलिए जल्दी से डायरेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट डायरेक्शन को पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन का क्रेडिट जो है ये ऑली बोर्ड को जाता है। ये ऑली बोर्ड के SBI PO मेंस प्री मॉक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ओके, फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन 4 बैग्स। ओके, तो नीचे जो क्या दिया गया है हमारे पास टेबल एक दिया गया है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स है डिफरेंट कलर्स के, वो भी डिफरेंट बैग्स में, है ना। ठीक है, बैग में रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ये 3-4 कलर के बॉल्स हैं एंड हमारे पास 4 बैग्स का इंफॉर्मेशन है। ओके, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिसिंग है जैसे ये सो ये हमें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमको फाइंड आउट करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। फॉलोइंग डेटा इज ऑल्सो नोन। तो कुछ डेटा में और पता है। देयर आर 15 रेड बॉल्स इन टोटल। सो रेड बॉल टोटल में कितने हैं? 15। ओके, एंड 14 बॉल्स इन बैग ए। बैग ए में कितने हैं? टोटल में 14। ओके, आगे का पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा हो गया। देयर आर ईदर 2 और 5 रेड बॉल्स इन बैग ए। तो बैग ए में जो रेड बॉल क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ बॉल 2 आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग बी। ठीक है, अगर सॉरी बॉल 2 नहीं, 2 बॉल्स। इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग बी। सो बैग बी से अगर रैंडमली 2 बॉल्स पिक किया गया तो the probability that one ball will be blue and the other will be green is 4/35। सो मान लीजिए कि बैग बी में ब्लू है x एंड ग्रीन है y बॉल्स। ओके, सो टोटल कितने बॉल्स हो गए इसमें? 3 + x + y एंड +5। सो टोटल बॉल्स कितने हो गए बैग बी में? x + y + 8, है ना। 8C2, 2 बॉल सेलेक्ट कर लिया हमने। ओके, आगे क्या बोला है यहाँ पे? बोला है कि 2 बॉल, ठीक है, जिसमें से 1 बॉल विल बी ब्लू। तो ब्लू कितने हैं? x है ना, x में से 1 बॉल हमने सेलेक्ट कर लिया, इनटू ग्रीन बॉल में से भी हम 1 बॉल सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? ये 4/35 के इक्वल है। क्लियर? चलिए पॉइंट भी हो गया यहाँ पे। इफ़ 3 बॉल्स आर पिक्ड 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि मान लीजिए बैग है, इसमें मान लीजिए इतने सारे बॉल्स हैं, है ना। तो इस बॉल को मैंने यहाँ निकाल लिया, ठीक है। तो मान लीजिए इसका प्रोबेबिलिटी जब मैंने निकालने के बाद इस बॉल को मैंने फिर से दोबारा बैग में नहीं डाला, है ना। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल पहले थे 5। अब हमें कितने बॉल्स पे काम करना होगा? हमारे पास टोटल में 4 बॉल्स होंगे ना। 4 बॉल्स के बेस पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। हम बॉल तो चूज़ कर रहे हैं बट उस बॉल को वापस से बैग में नहीं डाल रहे। क्लियर? सो विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम बैग ए, द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 आर रेड एंड थर्ड इज येलो एंड इज 5/82। तो इस प्रोबेबिलिटी का जो ये किसके इक्वल होगा? ये 5/82 के इक्वल, है ना। चलिए, फर्स्ट 2 आर बोला है हमको रेड होना चाहिए। क्लियर? ओके, सो हमारे पास टोटल क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है? अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 बॉल्स होते हैं ना, ठीक है, अगर 2 बॉल्स होता है तो यहाँ टोटल में कितना होना चाहिए? 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 6 इज़ 14। जब हमारे पास रेड पे 2 बॉल है, अगर रेड हमारे पास 5 बॉल्स हुआ तो ब्लू हो गया 4, 5 + 4 9, 9 + 2 is 11 and 11 + 3
इस 14, टोटल में 14 होगा। चलिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो 3 बॉल पिक किया गया है ना, तो सबसे पहले 14 में से 3 बॉल, है ना। तो 14 में से पहला बॉल कितने क्या होना चाहिए था, पहले 14 में से मैंने एक बॉल निकाला ना, 1 बाई 1, है ना। तो 1 बाई 1 मैंने निकाला, तो पहला बॉल निकाला 14 में से। तो फर्स्ट 2 आर रेड, है ना। रेड क्या होना चाहिए 2C1, तो 2C1 का 2 ही होता है इन 2। अब हमारे पास टोटल में 13 बॉल्स हो गए। अभी मैंने एक रेड निकाल लिया है, पिक कर लिया है, दूसरा एक बचेगा, वो भी रेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1/13 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। एंड थर्ड इज़ येलो। तो येलो हमारे पास कितना है, जब 2 बॉल्स होता है रेड का, तो येलो हमारे पास 6 का पॉसिबिलिटी आ रहा है ना। तो 6 में से एक, है ना। तो मैंने यहाँ से एक बॉल निकाल लिया, तो हमारे पास टोटल कितना बॉल रहा लास्ट में, 12 बॉल, है ना। ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होना चाहिए, ये 5/182 के इक्वल। सो यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। तो हमारे ऊपर में देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है ना, 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए ऊपर में, बट इस केस में है नहीं। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि रेड बॉल जो हमारे पास अवेलेबल है वो 5 है ना। एंड येलो 3 हो जाएगा। सो अगर ये 5 है, कंफर्म है, तो ये 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 2 इज़ 15। तो इसको कंफर्म करने का एक और तरीका है, अभी हम इससे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस केस से कोई यूज़ करके, है ना। सो 5/14, इन 5 में से एक बॉल चला गया, ठीक है। 4 में से फिर एक बॉल सेलेक्ट करेंगे, वो भी रेड होना चाहिए। सो अब 13 बॉल हमारे पास टोटल है। उसके बाद येलो होना चाहिए 3/12, सो दिस इज़ 1/4 एंड दिस इज़ 1 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा 5/182। इसका मतलब ये 5 बॉल्स हमारा 100% सही है। रेड बैग ए में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 5 है, ठीक है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास, आगे है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन बॉल इन बैग बी इज़ 1। सो ब्लू और ग्रीन का डिफरेंस क्या है, 1 है। सो x - y इज इक्वल्स टू 1 एंड ब्लू बॉल इज़ ग्रेटर देन ग्रीन बॉल। सो सही है ये कंडीशन भी। सो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया y + 1, है ना। तो हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे डायरेक्टली। सो x का मतलब क्या हो गया y + 1, ठीक है। ये हो गया y एंड यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे ना y + 1 से, तो y + 1 एंड प्लस y + 8 C2 आ जाएगा, ये 4/35 हो जाएगा ना। ओके, सो नीचे लिखते हैं y + 1 by y divided by 2y + 9 C2 equals to 4/35। ओके, यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर सकते तो y + 1 से, है ना। ऊपर में देखिए हमारे पास 4 है, राइट। एंड y और y + 1 मतलब ये दोनों कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ है, तो एक इवन एक ऑड होना चाहिए ना। दो कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, एक या तो इवन होता है, एक ऑड होता है, राइट। तो 4 को मैं क्या दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक कर सकता हूँ कि इसमें एक इवन एक ऑड हो, है ना। बिकॉज इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। सो अगर मान लीजिए 4 को मैंने ब्रेक किया 2 × 2 × 1, सो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, राइट, कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 4 है। इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर अगर 4 है, ठीक है, ये 3 होना चाहिए,
दोनों में से कोई तो एक 4 होगा, राइट? सो अगर ये 4 है, ये 3 है, सॉरी ये 5 होगा। दोनों में से कोई एक तो 4 होना चाहिए, राइट? सो हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसको 5 एंड इसको 4। सो ये होना चाहिए y4 हो गया ना, तो 8 प्लस 9 is 17c2 equals to 5 into 4 by 17 into 16 into 2। सो 2 से 8 टाइम, 8 से 2 टाइम, तो यहाँ पे आ रहा है 5/34। बट एक्चुअली हमारे पास आना कितना चाहिए था? आना चाहिए था 4/35। सो ये पॉसिबल तो नहीं हो रहा है ना। अब हम इसको दूसरा केस लेके देखेंगे। सो हम इसको करेंगे 4, ये 3, ठीक है। ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक का डिफरेंस है दोनों में। सो अगर y3 हो रहा है, सो दिस टाइम दिस 4 into 3 divided by this is 6 plus 9 which is 15 into 14 into 2। इसको ब्रेक करेंगे तो राइट, सो 2 से 7 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स विच इज़ 4/35। इसका मतलब हम श्योर हो गए कि y की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, है ना। सो यहाँ पे 3 डाल देते हैं एंड y+1 की वैल्यू 4, सो यहाँ पे 4 आएगा। ओके, कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमें ये कोई भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ा, ठीक है। सो हमने ये सारे इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके इतना हमने टेबल को फिल कर लिया। अब हमारे पास आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए हम 1 बाय 1 अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है इफ़ 4 balls आर ड्रॉन, इफ़ 4 balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। बैग ए से कितने बॉल्स ड्रॉ किए गए? 4। द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर डिफरेंट कलर इज़ g/1001। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एट मोस्ट 3 डिफरेंट कलर के हो, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? g/1001, राइट। इसका मतलब ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना। तो सारे प्रोबेबिलिटीज़ में मैं अगर एटमोस्ट से ज़्यादा, मतलब चारों बॉल्स अगर डिफरेंट कलर के हो जाए, तो वो केस अगर मैं माइनस कर देता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी में से, तो हमको ये मिल जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, सो टोटल कितने हैं हमारे पास? 14 में से मैंने कितने बॉल ड्रॉ किए हैं? 4 बॉल्स, 14 C4, ठीक है। तो 4 बॉल्स हमारे अगर मैंने डिफरेंट लिए, 5 into 4 into 3, सॉरी 2 into 3, ओके। इसको मैंने 1 से अगर मैंने माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, जिसमें हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर डिफरेंट। बिकॉज मैंने वो पॉसिबिलिटीज़ को हटा ही दिया जिसमें सारे ही बॉल्स जो है 3 से ज़्यादा बॉल्स डिफरेंट कलर के हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड बाय 14 into 13 into 12 into 11, ओके। 5 into 4 into 2 into 3 into 4 into 3 into 2 into 1। नाउ ये क्या हो जाएगा? 4 से 3 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 7 टाइम, तो ये कितना हो गया? 20 into 6 120 डिवाइड बाय व्हाट? सो 91 को 11 से करेंगे, सो 1 18 एंड 10, सो 1081, राइट। कहीं मिस्टेक हो रहा है।
जस्ट अ सेकेंड, डिनोमिनेटर हमारा 1001 आना चाहिए। एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। 2 से 7 टाइम कितना आएगा, ये 20 एंड 6, सो यहाँ पे आएगा 120 एंड नीचे आएगा हमारा 91 इंटू 11 इज ओके, सो 1001 आ रहा है, राइट 1001। ये -1 था, तो 1001 में से 120 हम माइनस करेंगे। सो 1001 माइनस 120 डिवाइड बाई 1001, ओके। सो कितना आएगा, 100 माइनस करेंगे 1000 में से कितना आएगा 901, 20 माइनस करेंगे सो 880, सो यहाँ पे कितना आएगा 881, राइट। माइनस करें 881 बाय 1001, ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल थी, g बाय 1001 की। इसका मतलब g का वैल्यू कितना आएगा 881, राइट। सो g का वैल्यू हमारे पास आया है 881, ओके। आगे क्या है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस आ जाए फर्दर कैलकुलेशन के लिए। Okay, if 3 balls are drawn from bag B, the probability that they are red, blue and green is h by 445. Okay, so bag B से कितने balls draw किए गए, 3। टोटल कितने हमारे पास, 3 + 4 7 and 7 + 3 is 10 and 10 + 5 is 15। so 15 में से टोटल मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं रेड में से एक सेलेक्ट करेंगे ना, एक रेड, एक ब्लू एंड एक ग्रीन होना चाहिए। तो रेड 3 है, ये 4 है एंड यहाँ पे अगेन 3। सो 3 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2, 3 से 5 टाइम्स, 2 से 7 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा कितना 36। ये कितना आ रहा है 91 इंटू 5 कितना आएगा 5 445। ये किसके इक्वल है, h बाय 455 के, सॉरी ये 455 है, इसको इक्वल है, तो h किसके इक्वल हो जाएगा 36। तो h इक्वल किसके हो गया 36 के। हमको चाहिए क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g माइनस एच। जी माइनस एच का वैल्यू होगा, इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा g माइनस एच 5 4 845। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 845 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इफ़ 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैक सी। ओके, बैक सी से कितना बॉल ड्रॉ किया, 2 बॉल। टोटल बॉल कितने, अगर मैं इसको एक्सज्यूम कर लेता हूँ, सो 8 + 13 + 4 इज़ 15। सो सॉरी ये 17 हो जाएगा ना, 13 + 4 इज़ 17 प्लस x। इसमें से 2 बॉल हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज़ ग्रीन, एक ग्रीन है, 2 बॉल में से एक क्या है, ग्रीन है। सो ग्रीन इज x c1, सो x आ जाएगा यहाँ पे, एंड अदर इज येलो। सो येलो कितना है 4, दैट इज इक्वल टू कितना 6 बाय 95।
तो 2 से हम यहाँ करेंगे, सॉरी 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, so that is equals to x इंटू 2, इसको नीचे वाले को ब्रेक करेंगे, 17 प्लस एक्स इंटू 16 प्लस एक्स इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3/95। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज़ 4। तो देखिए ये जो रेशियो है ये जो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ऊपर 3 रह गया, राइट। इसका मतलब ये 4 कहीं ना कहीं इन दोनों वैल्यू में से रहा होगा, है ना। ये 4 कहीं ना कहीं इन दोनों वैल्यू में किसी न किसी के मल्टीपल में रहा होगा, इसीलिए 4 कैंसिल हो गया, रह गया हमारे पास क्या, 3। सो 3 इसको कॉरस्पॉन्ड करता है ना, ठीक है। अगर मैं x को 3 एज्यूम कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो 3 इंटू 4, x की जगह हम 3 डाल देते, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19, ओके। सो 3 से 5 टाइम, सो 3/95। सो वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 डाल देंगे, ओके। सो हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ा, राइट। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या और इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन वन बॉल ईच इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, फ्रॉम अ बैग, ओके, ए बैग नहीं, सो हर एक बैग से जो है एक एक बॉल ड्रॉ किया, राइट। ऑल ऑफ देम आर ग्रीन, सारे ही क्या है, ग्रीन है। इसके बाद इस बैग से एक बॉल ड्रॉ किया, बैग ए से, बैग ए में कितना है 14 है, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी कितना है 2 इंटू ये टोटल करेंगे, सो 7, ये 15 आ गया ना, तो ये होगा 15, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी है 3 इंटू सी में से 3 का है, 3 है ग्रीन का प्रोबेबिलिटी, एंड 13 प्लस 3 16, एंड यहाँ 20 आ जाएगा, इंटू, तो इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6, एंड 6 प्लस 6 इज़ 12, सो 12 प्लस y टोटल बॉल, जिसमें से ग्रीन कितना है 6, ओके। सो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 3/1750, ओके। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 से 5 टाइम, ये 3 से ये 3 कैंसल्ड, 2 7 ज़ा, ओके। सो ये 2 से 3 बार में, 5 से ये 5 2 ज़ा, सॉरी 5 3 ज़ा, एंड 5 5 25, 7 से 5 टाइम, सो 3/12 प्लस y इज इक्वल्स टू 1/5, सो y प्लस 12 इक्वल्स टू 15, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 9 प्लस 6 15 टोटल है ना, ओके। ये 20 आ गया, ये टोटल 15 था, ओके। सो आगे क्या पूछा है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग डी, सो बैग डी से कितना बॉल ड्रॉ किया, 2 बॉल्स, 15 में से 2 बॉल, बोथ आर येलो, येलो कितने हैं 6 C2, सॉरी येलो 3 है ना, 3 C2, सो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई 15 इंटू 14 इंटू 2, सो 1/5, 1/7, सो ये आ जाएगा 1/35। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1/35 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Okay, so question number 3 says the probability that 3 balls drawn from bag A, okay, 3 बॉल्स जो है ड्रॉ किए गए बैग ए से। सो बैग ए से अगर हमने ड्रॉ करा है तो ये 14C3 होना चाहिए। इतने वेज में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, विल ऑल बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, सारे बॉल्स हमारे पास डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना था? 1 में से माइनस कर देंगे वो सारे प्रोबेबिलिटी जिसमें जो है सारे बॉल्स डिफरेंट कलर के नहीं हैं। एक ये हो सकता है कि सारे बॉल्स, तीनों बॉल्स सेम कलर के हो। तो पहले रेड से शुरू करते हैं, 5C3 प्लस 4 से अगर सारे बॉल्स अगर ब्लू हो जाए, है ना, प्लस ग्रीन से तो हम 3 बॉल सेलेक्ट नहीं कर सकते, सो जो येलो से हम 3 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो तीनों के तीनों बॉल्स जो है वो सेम हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी है, इसको भी माइनस करना होगा। प्लस अब आते हैं कि जब हमारे पास 2 बॉल सेम है ना, तो 5 में से 2 बॉल सेम एंड बाकी जो बचा हुआ 9 बॉल है उसमें से एक बॉल जो है वो डिफरेंट कलर का है, कोई भी एक कलर का हो सकता है, बट ये 2 सेम कलर का आ गया ना। ओके, प्लस 4 में से 2 बॉल जो है वो सेम कलर का है एंड बाकी बचा हुआ 10 बॉल हमारा कोई भी हो सकता है, कोई भी एक कलर का हो सकता है। ओके, नाउ 2 बॉल में से जो है ग्रीन का 2 बॉल मैंने से सेम ले लिया, ठीक है, एंड बाकी जो बचा हुआ बॉल है 12 बॉल वो कोई भी दूसरे कलर का हो सकता है ना। बाकी रेड, ब्लू एंड येलो बॉल्स रह गए, उसमें से कोई भी एक कलर हो सकता है, राइट। प्लस और हमें वो प्रोबेबिलिटी भी हमको एलिमिनेट करना है जहाँ पे येलो में से मान लीजिए 2 बॉल सेम कलर के हो गए येलो से, है ना। तो बाकी का बचा हुआ 11 बॉल्स है वो बाकी के डिफरेंट कलर में से कोई भी एक कलर हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हम अगर 1 से माइनस कर देंगे देन फाइनली हमें बॉल्स मिल जाएगा ना, हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा जिसमें सारे बॉल्स जो है वो डिफरेंट कलर के होंगे, क्योंकि हमने सेम कलर का जो पॉसिबिलिटीज़, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हमने यहाँ से माइनस कर दिया है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बिकम 10 एंड ये आ जाएगा 4C3 आ जाएगा 4 एंड ये आ जाएगा 1। सो ये टोटल मिला के आपको दे रहा है 15, राइट। इसको इरेज कर देते हैं, दिस इज गिविंग एज 15 प्लस ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 9 इज 90, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 90। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है एंड ये 4C2 इज़ 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, पूरा 6 आएगा, 6 इंटू 10 इज़ 60। ओके, सो प्लस 60 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2C2 इज़ 1 एंड यहाँ पे 12 एंड 3C2 इज़ 3 इंटू 11 इज़ 33। 15 प्लस 12 इज़ 27, 27 प्लस 33 इज़ 60। तो इसके रिप्लेसमेंट पे हम लिख सकते हैं ना 60। नहीं, इसको इरेज करते, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। 60 प्लस 60 120 एंड 90 इज़ 210। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है यहाँ पे 210। ओके, सो 210 डिवाइड बाई 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो ये 7 से कितने टाइम्स जाता है? 3 टाइम्स, यहाँ 30 आ जाएगा। 6 2 जा, ओके, ये 3 से कितना बार में जाता है यहाँ पे? ये 15 टाइम्स, ओके सॉरी, ये मैंने यहाँ पे नहीं माइनस करा था, तो ये 2 टाइम्स यहाँ पे जा रहा है ना। ओके, क्योंकि मैंने 7 से इसको किया था ना, 7 30 या 210, सो 7 से 2 टाइम्स ये भी कटना चाहिए था, यहाँ मिस हो गया। सो ये फाइनली आ रहा है 1 माइनस 15 बाई 13 2 26। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है
प्रोबेबिलिटी आ रहा है हमारा 11/26। ये किसके इक्वल है? ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है m/182 के इक्वल। ओके, सो m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। m इज इक्वल्स टू 182 इंटू 11 डिवाइड बाई 26। से 2 से 91 टाइम्स, 2 से 13 टाइम्स, 13 से 7 टाइम्स। तो हमारा कितना आ रहा है ये m की वैल्यू 77। सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 77। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास and the probability that 3 balls drawn from bag B will all be different colors is n/455 है ना। तो सारे ही बॉल्स क्या होंगे? डिफरेंट कलर्स होंगे। सिमिलरली हम जैसे हमने बैग ए के साथ किया, बैग बी के साथ भी सेम करेंगे। सो 1 माइनस, पहले हम करेंगे 3c3 प्लस 4c3 प्लस 3c3 एंड प्लस 5c3। नाउ हम प्रोबेबिलिटी लेंगे किसका? 3c2 एंड बाकी का बचा हुआ बॉल किस में से? टोटल 15 बॉल्स है ना, 15 में से हम क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं 15c3। ओके, सो बाकी का बचा हुआ बॉल कितना हो जाए? 12। 12 में से कोई भी एक बॉल कोई भी कलर का हो सकता है एक्सेप्ट दिस। ओके, प्लस 4c2। सो 4c2 में से 2 बॉल यहाँ पे ले लिया हमने। ये हमने ब्लू से सेलेक्ट कर लिया ना, ब्लू से अब तो सेलेक्ट नहीं करना है। सो बाकी का बचा हुआ बॉल कितना हो जाएगा? 4 माइनस कर दीजिए तो 11 आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे प्लस 3c2 अगेन, बाकी के 12 बचे हुए बॉल्स में से कोई भी एक, एंड लास्ट का है हमारे पास 5c2। एंड इन 5 बॉल में से और कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो बचा हमारे पास 10। ओके, ना इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 3c3 इज़ 1 प्लस 4 प्लस 1 एंड 5c ये हो जाएगा हमारे पास 10। सो यहाँ पे टोटल हो रहा है 10 प्लस 6 इज 16। ये वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। एंड दिस इज़ 3 एंड 12 इज़ 36। ओके, या द 6 इंटू 11 इज 66। सो ये 3 आता है, सो 36 आ जाएगा। एंड दिस इज 10 इंटू 10 इज 100। वैसे इसको कैलकुलेट करेंगे अभी, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ओके, ना इसको ऐड करेंगे। 36 प्लस 36 इज 72। ये कितना आ जाएगा? 82। सो 154 प्लस 100 इज 254। सो न्यूमरेटर में आ गया कितना हमारे पास? 254। दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 254 डिवाइड बाई 15 इंटू 14 इंटू 13। ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 से 5 टाइम्स, फिर 2 से 7 टाइम। ये कितना हो जाएगा? 91 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 455, राइट। सो 254 डिवाइड बाई 455, 1 से माइनस करेंगे ना। सो 455 माइनस 254, सो 201। So 201 by 455 is equals to n by 455। सो n की वैल्यू हमारे पास 201 आ गई। ओके, सो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 201। सो m प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था।
क्या आ जाएगा हमारे पास 278। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 278 इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज इफ़ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बैग सी इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन बैग डी। तो बैग सी में ग्रीन बॉल्स मान लीजिए अगर x है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी x हो जाएंगे, है ना। एंड ये जो वैल्यूज़ है ये पहले से नहीं था, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन पे हमने यूज़ किया था, तो इसमें इफ़ लगा हुआ था ना, दैट 3 हियर एंड हियर was for that particular question only, है ना। चलिए यहाँ टोटल कितना हो गया, 13 + 4 17, यहाँ 17 + x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 6 12 + x, राइट। ओके, अगर इक्वल है एंड इफ़ वन बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग फॉर अ टोटल ऑफ 4 बॉल्स, है ना। सो सारे बैग से एक एक बॉल ड्रॉ किया गया, ठीक है। टोटल कितने बॉल्स ड्रॉ हुए, 4 बॉल्स, राइट। सो इसमें कितने बैग ए में 14 है, 14 में से हमने एक बॉल ड्रॉ किया। यहाँ पे बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड, ठीक है, सारे रेड है। तो 14 में से रेड कितने हैं, 5 इंटू बैग बी में 15 है टोटल, रेड कितने हैं इसमें 3 इंटू बैग सी में 5 है, टोटल कितने हैं 17 + x इंटू बैग डी में रेड है 2, यहाँ पे आएगा 12 + x, दैट इज इक्वल्स टू ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, 5/7 इंटू 594। ओके, सो ये 15 है, 15 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल, 2 से 7 टाइम्स, 7 से ये कैंसिल। सो हमारे पास आ गया 1/17 + x इंटू 1/12 + x इक्वल्स टू 1/594। एंड यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको तो टेक्निकली सॉल्व करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को 1/12 + x + 5 इंटू 1/12 + x, है ना। इसका मतलब ये कि ये टर्म सेम है, ये नंबर, तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है ना। सो हमको भी इसको ऐसे फैक्टराइज करना है दो नंबर के प्रोडक्ट में, जिससे हमें दोनों नंबर का डिफरेंस जो है 5 आए। इसको थोड़ा फैक्टराइज करते हैं, 594 को 2 से, ठीक है, 3 से जाएगा 99 टाइम्स, यानी 11 टाइम्स, 11 9 जब। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये 9 3 27 एंड ये 22। सो ये दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का। विच वन इज़ द स्मॉलर नंबर, ये। सो दिस रिप्रेजेंट व्हाट, 12 + x विच इज़ 22, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। ओके, सो इन दिस वे यू कैन क्विकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अदरवाइज अगर हम मिल्टन फैक्टर से अगर करने जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। सो x को रिप्लेस कर देगा 10 से, तो यहाँ पे टोटल में से आ जाएगा हमारा 27 एंड यहाँ पे 10 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ओके, नाउ आगे क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल सेलेक्टेड फ्रॉम बैग सी आर ग्रीन एंड येलो, ठीक है। तो बैग सी से पहला बॉल क्या होगा, ग्रीन आउट ऑफ 27, एंड दूसरा बॉल क्या हो सकता है, येलो 4। सिमिलरली
पहले हमारा ग्रीन आ सकता है, पहले हमारा येलो आ सकता है, दूसरा ग्रीन आ सकता है। इस प्रोबेबिलिटी को डबल कर देंगे ना। यहाँ पे रैंडमली तो बोला नहीं है, रैंडमली सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो 27C2 था ना, उसको ऊपर में लेके जाएंगे। 27 इंटू 28 आ जाएगा, सॉरी 26 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, E बाई 351 2 टाइम्स यहाँ पे 13 से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ 2 नहीं आएगा, ये डबल हो जाएगा नहीं तो काउंटिंग। सो ये जो फैक्टोरियल है ना 27C2, यहाँ से ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ओके, सो ये आ गया हमारा कितना 40 डिवाइड बाय 351 दैट इज इक्वल्स टू E बाई 351। सो E का वैल्यू कितना आ गया 40, सो E का 40 आ गया हमारे पास। सिमिलरली आगे बोला है प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम बैग डी, बैग डी से कितने बॉल सेलेक्ट करें, 2 बॉल्स, तो एक ग्रीन एंड एक येलो। सो ग्रीन 6, ये 10 में से एक, टोटल कितने 22 है ना, 22 इंटू 21 इंटू 2। ओके, सो 2 5s एंड 11 टाइम्स यहाँ पे 3 2s एंड 3 7s। सो ये कितना आ जाएगा 5 2s 10 एंड 10 2s 20। ओके, सो एफ़ की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया ना एफ़ का वैल्यू, सो हो जाएगा 77, राइट। सो दिस इज़ व्हाट एफ़ बाई 77। सो एफ़ की वैल्यू कितनी आएगी 20, यहाँ पे 20 डाल देंगे। सो हमें वैल्यू किसका चाहिए था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E माइनस एफ, ई ये है, एफ ये है, सो E माइनस एफ इज़ 20। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।